अच्छा डिस्कशन माशाल्लाह यहाँ पे हो रहा है। चूँकि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो जाहिर है कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो एक्सपीरियंस के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन एक बात ये है कि सबसे पहले तो हम ये पहचानें कि ये भाई वायरस कौन सा है, कौन सी वायरल के थ्रू ये आ रहा है, वायरस के थ्रू, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये वायरस के थ्रू आ रहा है तो उनमें से भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं। उसी के लिहाज से हमारे जो डायग्नोसिस है उसके बाद फिर ट्रीटमेंट चल जाएगा हमारा। अगर हमें बेसिक्स नहीं पता तो पहले तो 2-3 बातें बेसिक्स सुन लीजिए। जितनी भी वायरस डिजीज़ हैं, जितनी भी हैं, सबसे पहली बात सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब कि भाई वो तो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। 3 दिन से लेके 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 14 दिन और 21 दिन तक चला जाता है। देखिए, सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो सीरियस नहीं होता, वो सीरियस भी बहुत होता है। अगर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन पे चला गया, वायरल इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन पे भी चला जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि अब बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अगर बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट हो जाए या किसी और फंगस उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन पे चला गया। अब ये बहुत सीरियस है। अब अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं कि सबसे पहले इन्फ्लुएंजा पे अगर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम ये नहीं पता लगाएंगे किसी को इन्फ्लुएंजा है या किसी को कोरोना है या किसी को नॉर्मल राइनाइटिस हुआ है तो भाई हम क्या देने जा रहे हैं उसको दवाई। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लुएंजा पे आप आ जाए। इन्फ्लुएंजा के अंदर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा, इसकी 4 to 6 डेज या मैक्सिमम 7 डेज में ही चलता है। कोई बात नहीं, इसमें बॉडी एक भी आ जाता है, इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, साइनसाइटिस और वो राइनाइटिस के साथ जो है वो नोजी रनिंग नोज जो है वो आ जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट में ये है कि सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि सिर्फ रनिंग नोज आता है तो एलियम सीपा बेहतरीन है। ठीक है, एलियम सीपा आप दे दें, कन्फर्म आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मेरा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। अगर आप दे रहे हैं तो एटलीस्ट किसी अच्छी कंपनी की दें, कन्फर्म आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे चले आप, अगर उसको हेडेक भी साथ में आ गया, अब एक ऐसा मरीज़ आया है जिसको हेडेक भी साथ हो रहा है, अगर हेडेक के साथ आ रहा है तो आपने बेलाडोना को ऐड कर दिया। बेलाडोना जो है वो हेडेक को भी ख़त्म कर रहा है, थोड़ा सा बॉडी की तरफ भी जाता है, स्पास्मोटिक एंटी स्पास्मोटिक होता है, वो पेट की दर्द को भी कर रहा है और साथ में ब्लड फीवर को भी कम कर रहा है। आपके पास आ गया वो तो सीवियर कंडीशन में अगर 103 से अबव चला गया टेम्परेचर, अब आप उसको क्या देने वाले हैं, आप उसको यूबेटोरियम दे देंगे क्या? ऐसे नहीं होगा वो कंट्रोल। अब आपने उसको एकोनाइट देना, एकोनाइट 30 शुरू करें। और एक और उसूल आप लोग सब मुझसे बेहतर जानते हैं, वो भी सुन लें कि अगर एक्यूट केस के अंदर आ रहा है तो छोटी डोज को जल्दी रिपीट करना है आपने। मतलब ये लिखी हुई किताबों में फ्रैक्शन फिगर है, कोई इससे नहीं हो सकता। आपने एकोनाइट को 30 के अंदर 15 मिनट के अंदर रिपीट करें आप। अगर 1 घंटे में बुखार ना उतर जाए तो आप, मेरा एक्सपीरियंस है ये सब। बुखार जितनी भी शदीद कंडीशन में आ जाए, चूँकि देखें एक बात आती है होम्योपैथी के ऊपर, ये प्रॉब्लम आता है होम्योपैथी के साथ कि जी ये तो बुखार में कर ही नहीं सकते कोई काम, क्योंकि यहाँ तो पैराडॉल मौजूद है, एसिटामिनोफेन दे देते हैं, वो आधे घंटे में पसीना पसीना हो गया ख़त्म हो तो ठीक हो गया। तो भाई उसका अल्टरनेट क्या है, उसका अल्टरनेट उसकी सिम्टमेटिक सिम्टम के लिहाज से उसका अल्टरनेट मौजूद है। तो अगर एक्यूट कंडीशन में आ रहा है तो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ से लेकर अपने पूरे पेशेंट के साथ, कि आपने एकोनाइट रिप्लेस जो है वो आपने 15 मिनट के बाद 1 चमचे में सिर्फ 2 ड्रॉप डाले आप 30 के, और 15 मिनट बाद रिपीट कर दें आप, मसला हो गया।